गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की नॉर्मेटिक थ्योरीज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। नॉर्मेटिक थ्योरी ऑफ मास मीडिया। नॉर्मेटिक थ्योरी वो थ्योरी है जो कि मीडिया के स्ट्रक्चर को, इसके परफॉर्मेंस को, जो पार्टिकुलर सराउंडिंग है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के नॉर्म्स है, उनके साथ जो उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ जो मिला करके उसके ऊपर जो बेस्ड होकर के थ्योरी बनी हुई है, किस तरह से मास मीडिया कम्युनिकेट करेगा, काम करेगा, तो उसको नॉर्मेटिक थ्योरी ऑफ मास मीडिया बोला जाता है। बेसिक एजम्पशन ऑफ नॉर्मेटिक थ्योरी। बेसिक एजम्पशन ये है, प्रेस ऑलवेज टेक्स ऑन द फॉर्म एंड कॉलोरेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विद इन विच इट ऑपरेट्स। जिस सोसाइटी के अंदर प्रेस ऑपरेट करता है, जिस स्ट्रक्चर को, जो जिस सोसाइटी को ये टारगेट करता है, उसके अंदर उसका जो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसी को प्रेस ध्यान में रखते हुए ही काम करता है। ये शेबर्ड, पीटरसन और स्क्रम ने 1995 ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था। ये थियरीज, जो नॉर्मेटिक थियरीज हैं, ये मीडिया का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज में किस तरह से ऑपरेट करेंगी, इसी के ऊपर बेस्ड है। नॉर्मेटिक थ्योरी के दो अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हैं। पहला एक है रेडिकल लिबरेशन और दूसरा है प्रोपेगेंडा एंड मास सोसाइटी थ्योरी। तो रेडिकल लिबराइजेशन जो है, ये बोलता है कि मीडिया जो है वो रेडिकल, लिबर्टेरियन और टेक्नोक्रेटिक कंट्रोल में रहता है। फर्स्ट अमेंडमेंट absolutely takes the idea of free press as literal and oppose government regulation, while the technocrats do not trust the media and believe the use of regulation to act in the public interest। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रेडिकल लिबर्टेरियन होते हैं, वो बोलते हैं कि मीडिया बिल्कुल फ्री प्रेस होना चाहिए, जबकि जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और दोनों के बीच में इस तरह से एक सिचुएशन होता है जो अपोजिंग व्यू पॉइंट होता है। प्रोपोगंडा एंड मास सोसाइटी थियरीज आर यूज टू जस्टिफाई मीडिया रेगुलेशन। प्रोपोगंडा और मास सोसाइटी जो थियरीज हैं, उनको यूज करते हैं मीडिया रेगुलेशन को जस्टिफाई करने के लिए ये टेक्नोक्रेट्स। अब इन नॉर्मेटिक थ्योरीज जो कौन कौन सी हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अथॉरिटेरियन थियरी है। दिस थियरी इवॉल्व इन द 16-17 सेंचुरी। ये 16-17 सेंचुरी में ये थियरी, अथॉरिटेरियन थियरी इवॉल्व हुई थी। उसी टाइम पे ही प्रेस भी जो है इन्वेंट किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेस का जब इन्वेंशन हुआ, तब से ये थियरी जो है बिल्कुल इनिशियली जो है अथॉरिटेरियन थियरी ही उस टाइम पे थी। अथॉरिटेरियन थियरी जो थी, इसका जो है बिलीफ ये था कि जो रूलिंग एलीट है वो बाकी जो पब्लिक है, जो मासेस हैं, उनको गाइड करे, और इनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग जो लोग हैं, एलीट लोग हैं, उससे जो है पूरी पब्लिक को गाइड किया जाए। इसलिए वो एक तरह से समझ लीजिए पब्लिक के ऊपर अथॉरिटी की तरह से काम करते थे। और पब्लिक डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म कंसिडर हार्मफुल फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड द पीपल। अगर पब्लिक कुछ बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उसको सोचते थे कि ये गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी ये हार्मफुल होगी, और इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। अथॉरिटियंस यूज वेरियस डिवाइसेज टू इन्फोर्स कोऑपरेशन ऑफ द प्रेस। इन्होंने जो है प्रेस के कोऑपरेशन के लिए बहुत सारे तरह के डिवाइस जो है इंक्लूड किए। उसके अंदर क्या है कि एक तो जो है लाइसेंसिंग, सेंसरशिप ऑफ मटेरियल, मटेरियल का सेंसरशिप, पब्लिकेशन से पहले उसको चेक करना, और कहीं भी उनको लगता है कि ये जो है नहीं जाना चाहिए मीडिया मासेस के पास, तो फिर उसको कट डाउन करना। प्रिंटिंग राइट्स जो है ओनली जो फेवर्ड यूनिट्स हैं प्रेस की, खाली उन्हीं को ही देना, सभी को प्रिंटिंग राइट नहीं देना। और गवर्नमेंट क्रिटिक्स जो है अगर कोई भी होती है तो उसमें पनिशमेंट देना। तो ये इस तरह से अथॉरिटी एकदम जो है, जो स्टेट जैसा जो पावर था उसकी एक अथॉरिटी बनी हुई थी, और इसको किसी भी तरह से फ्री प्रेस नहीं बोला जा सकता है। इसकी जो मेन प्रिंसिपल है वो इस प्रकार से हैं। मीडिया शुड बी डू नथिंग विच कुड अंडरमाइन एस्टेब्लिश अथॉरिटी और डिस्टर्ब ऑर्डर। जो अथॉरिटी है, जो पावर है, या फिर जो शासन बना हुआ है, उसका
कुछ भी मीडिया जो है उसके खिलाफ कुछ न कर पाए। जो एस्टेब्लिश अथॉरिटी है उसकी एक सबऑर्डिनेट की तरह से खाली उनके लिए एक जो है क्या है, ये उनके सबऑर्डिनेट की तरह से, मतलब वो एक फैसिलिटेटर की तरह से मीडिया काम करे। और जो सेंसरशिप है वो बिल्कुल जस्टिफाइड होनी चाहिए और सेंसरशिप होना ही होना चाहिए। इट शुड अवॉइड ऑफेंस टू मेजोरिटी। ये जो मेजोरिटी पीपल है उनको जो है ऑफेंसिव मीडिया नहीं होना चाहिए या डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, और उनके पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज़ के साथ जो है बिल्कुल एकदम वो होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अनएक्सेप्टेबल अटैक्स ऑन अथॉरिटी, अथॉरिटी के ऊपर कोई भी अनएक्सेप्टेबल अटैक्स जो है नहीं कर सकते हैं। इसको अगर ऐसा कुछ किया तो उसको एज ए क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो ये कम्युनिस्ट कंट्री जितनी हैं, कम्युनिस्ट नेशन हैं, उनके अंदर जो है ये अथॉरिटेरियन जो है थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है। अभी हम बात करते हैं फ्री प्रेस थ्योरी की या लिबर्टेरियन थ्योरी। Free press theory, libertarian theory developed slowly in the 16th century, being refined in the 18th century as libertarian principles found their way into nations constitutional framework। जब नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर जो है लिबर्टेरियन व्यूज, इन लिबर्टेरियन प्रिंसिपल्स, मतलब सबको अपने राइट्स जब डालने आने लगे, फ्री प्रेस वगैरह का राइट जब आने लगा, तो फ्री कम्युनिकेशन की राइट आ गई, तब उस टाइम पे जो है फ्री प्रेस थ्योरी इवॉल्व हो गया। ये अथॉरिटेरियन का एग्जैक्ट अपोजिट है। लिबर्टेरियन मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है रैशनल और कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजन, कि ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं वो अपना डिसीजन लेने के लिए खुद कैपेबल हैं, और ओनली जो है गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लोगों को खाली सर्व करने के लिए होता है, ना कि उनको कंट्रोल करके उनके ऊपर जो है शासन करने के लिए होता है। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन जो है एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया में, क्योंकि जो है ये एक तरह से जो है बाधक होती है, तो इसीलिए इनका बोलते हैं कि ये बिल्कुल प्रेस बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। कुछ ग्राउंड्स के ऊपर इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म किया गया है। इट इज़ वेरी अनक्लियर टू व्हाट एक्सटेंट थ्योरी कैन बी हेल्ड टू अप्लाई टू पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। इसमें ये बोला जा रहा है कि किस एक्सटेंट तक जो है पब्लिक को कितना पावर होना चाहिए, किस एक्सटेंट तक पब्लिक जो है एक दूसरे का क्रिटिसिज्म या जो भी फ्री उनके व्यूज़ हैं उनको देना चाहिए, उसका एक जो है लिमिट होना चाहिए। Theory has most frequently formulated to protect the owners of media and cannot give equal expression। तो वह दूसरी बात क्या है कि जो ओनर्स हैं मीडिया के, वो उनकी मर्जी से जो है क्या चीज़ डालना चाहते हैं, उनको समझ लो बहुत ही ज़्यादा जो है ये पावर देती है। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। थियरी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम इस तरह से बता सकते हैं कि पब्लिकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रियर सेंसरशिप। कोई भी सेंसरशिप पब्लिकेशन में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई अगर कुछ भी बोलता है तो वो पनिशेबल नहीं होना चाहिए। पब्लिक कोई भी पब्लिश कुछ भी करने के लिए कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि आप ये पॉइंट नहीं ये चीज़ पब्लिश करें। इन्फॉर्मेशन जो है कहीं से भी गैदर करने के लिए कोई कंपल्सन या कहीं रुकावट कोई नहीं होना चाहिए। पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी ग्रुप को सबको जो है ये किसी भी लाइसेंस और परमिट के बिना जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने की आज़ादी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री कहीं भी जो है भेजने के लिए आज़ादी होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इसके प्रिंसिपल हैं। अभी हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी 1947 में एक कमीशन जो है एस्टेब्लिश किया गया था फ्रीडम ऑफ द प्रेस के ऊपर। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, इसके द्वारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी सामने आई। और जो इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी को लाने वाले थे वो एक मैगजीन पब्लिशर थे, हेनरी ल्यूइस। इस थ्योरी के अनुसार प्रेस को जो है राइट तो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए और बाकी इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज़ करने, लेकिन इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि इसका काम है डेमोक्रेसी को प्रिजर्व भी करना है और सोसाइटी के इंटरेस्ट और उनकी आवश्यकताएं के अनुसार अपना जो है जो भी चीज़ें पब्लिश करनी है वो करनी है। कहने का मतलब ये है कि मिसगाइड नहीं करना है किसी को फ्री प्रेस के नाम पे। इसका बहुत ही वाइड रेंज में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी का एप्लीकेशन है। ये प्राइवेट प्रिंट मीडिया और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह पे होता है।
और जो भी मीडिया हाउसेस हैं वो बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो है उनके अनुसार जो है वो आंसरेबल होते हैं। अगर उन्होंने जो है करेक्ट चीज़ नहीं प्रेस में रिलीज़ किया, गलत चीज़ें रिलीज़ की, तो फिर उसके लिए उनका भी उनको भी एक तरह से आंसरेबल बनाया गया है। इसके मेन प्रिंसिपल हैं, मीडिया शुड एक्सेप्ट एंड फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी। सोसाइटी के ऑब्लिगेशन को समझे मीडिया, और ऑब्लिगेशन को जब एक्सेप्ट करती है तो इसको अपने अंदर एक जो है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए, अपने आप को रेगुलेट करना चाहिए और अपने आप ही खुद ही डिसाइड करे कि जो है हमें किस कानून को, किस रूल्स को, किस रेगुलेशन को, किस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और उसके अनुसार ही हमने किसी चीज़ को पब्लिश करना है। कहने का मतलब पूरी जिम्मेदारी से जो भी करना है पब्लिक को देखते हुए, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। और मीडिया प्रोफेशनल शुड बी अकाउंटेबल सोसाइटी एज वेल एज टू एम्प्लॉयर्स। तो सोसाइटी और एम्प्लॉयर दोनों के लिए जो है जो मीडिया कर्मी हैं वो आंसरेबल होने चाहिए। अभी हम बात करेंगे कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी या सोवियत मीडिया थ्योरी की। तो कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी, विल्बर स्क्रम ने इस थ्योरी को लिखा था। वो उनका ये कहना था कि सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के जो है, जब उन्होंने दो रिपोर्टर से बात किया, द टॉक इज ऐप्ट टू बी बहुत अमेजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। जब उनसे बात किया तो रशियन प्रेस और बाकी मीडिया जो है रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 के बाद काफ़ी रीऑर्गेनाइज हुए थे और मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ा था, मार्क्स और एंजल्स का। तो वर्किंग क्लास का कंट्रोल किस तरह से जो है मीडिया किस तरह से जो है कंट्रोल कर रही थी, उसके ऊपर ये थियरी बेस्ड है। सोशल मीडिया थ्योरी प्रेस नो मस्ट एग्जामिन द सोशल इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फ्रीडम। जो इसमें क्या है कि जो फ्रीडम है, जो मीडिया का फ्रीडम है, उसको जो है इन्होंने एक अलग तरीके से डाला है। स्क्रम ने एक्सप्लेन किया है कि सोवियत मीडिया थ्योरी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका कोई अपना कोई इंटेग्रिटी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। तो स्टेट जो शासन, जो भी सत्ता चल रही है, वो जो चाहेगी उसके हिसाब से ही मीडिया काम करेगा। और इसको इस तरह से हम समराइज़ कर सकते हैं इस थ्योरी को, ये मीडिया जो है प्राइवेटली ओन नहीं होना चाहिए, वर्किंग क्लास के कंट्रोल में होना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को ओनली सर्व करनी चाहिए। उनके ऑडियंस के जो विशेज़ हैं खाली उसके हिसाब से मीडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और सोसाइटी की जितनी भी पॉजिटिविटीज़ हैं खाली उन्हीं को जो है इसने सब करना, उसी को इन्होंने दिखाना है, उसी इन्फॉर्मेशन को, मोटिवेशन को और मोबिलाइजेशन को इन्होंने आगे पब्लिक के सामने लाना है। और अगर कोई भी एंटी सोशल कोई भी पब्लिकेशन है तो सोसाइटी के पास ये राइट होना चाहिए कि ये मीडिया को पनिश करे। और कंप्लीट और ऑब्जेक्टिव व्यू जो है सोसाइटी का है वो मीडिया का काम है कि आगे लाए। और जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनका एम और आइडियल क्या होना चाहिए कि जो सोसाइटी का बेस्ट इंटरेस्ट है उसके ऊपर ही वो काम करें। अभी हम बात करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थियरी। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थियरी की अगर हम बात करें तो नॉर्मेटिव एलिमेंट्स जो है थियरी इसके ये इस तरह से हैं। ये डिपेंडेंसी को अपोज करते हैं, फॉरेन डोमिनेशन को अपोज करते हैं, और पॉजिटिव यूजेज ऑफ द मीडिया इन नेशनल डेवलपमेंट, ये जो बोलते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए जितना मीडिया का ही इस्तेमाल होना चाहिए और किसी भी फॉरेन पावर का, किसी का भी और किसी की डिपेंडेंसी मीडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए। कल्चरल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी जो है जो भी सोसाइटी है उसका इसको ध्यान में रख करके ही काम करना चाहिए। इसके जो मेन प्रिंसिपल है, मीडिया शुड एक्सेप्ट एंड कैरी आउट पॉजिटिव डेवलपमेंट टास्क। पॉजिटिव डेवलपमेंट टास्क जो है नेशनली इस्टेब्लिश पॉलिसी के थ्रू करे मीडिया। नेशनल कल्चर लैंग्वेज को फर्स्ट प्रियोरिटी दे मीडिया। जर्नलिस्ट और जितने मीडिया हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और डिसमिनेशन टास्क का बिल्कुल फुल उनको फ्रीडम होगा। और स्टेट को जो है एक राइट है कि कहीं भी जो है मीडिया को उसके ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट कभी भी कर सकते हैं और कभी भी जो है इनके ऊपर सेंसरशिप भी कर सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए।
इसके जो मेन प्रिंसिपल हैं, इंडिविजुअल सिटीजन्स एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव राइट टू कम्युनिकेट। जितने इंडिविजुअल सिटीजन माइनॉरिटी ग्रुप है उनको भी राइट है कम्युनिकेट करने का। ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन सोशल कम्युनिटीज शुड हैव देयर ओन मीडिया। तो छोटे छोटे ग्रुप्स के भी अपना अपना खुद का मीडिया वो ओन कर सकते हैं। और मीडिया और कोई भी जो है कंटेंट है मीडिया का, तो वो सेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्टेट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे हेजेमनी थ्योरी का। हेजेमनी थ्योरी डिराइव्ड फ्रॉम Gramscian Marxism and an elite control the mass media and the media promotes the dominant ideology। हेजमनी थ्योरी ये बोलती है, ये एक्चुअली मार्क्सिज्म से प्रभावित है। इसका कहना है कि जो एलिट क्लास है सोसाइटी का, वही मास मीडिया को कंट्रोल करता है। और ये जो है मीडिया क्या है, एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी को ही जो है प्रमोट करता है। कारपोरेट मीडिया हेजमनी इस चीज़ को रेफ़र करता है कि ग्लोबल डोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल कमर्शियल मास मीडिया। कमर्शियल मास मीडिया मतलब कमर्शियल जो है मास मीडिया है, उस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एलीट क्लास के अंडर में होते हैं। वेस्टर्न मीडिया है जो मनी रेफर टू द परसेप्शन दैट ग्लोबल न्यूज़ मीडिया आर डोमिनेटेड बाई यूरोसेंट्रिक वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स। तो ये वेस्टर्न मीडिया है जो नहीं बोलता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट कंसेप्ट रिफ्लेक्ट्स reification and determinism and underestimates the conception highlighted by Gramsci। ये ग्रामसी के जो कंटेस्ट थे उनको जो है ये जो है आर्गू करता है। तो इस तरह से मीडिया हेजेमनी इज ए परसीव प्रोसेस बाय सर्टेन वैल्यूज एंड वेज ऑफ थॉट प्रोमulgated थ्रू मास मीडिया बिकम डोमिनेंट इन सोसाइटी। तो जो भी चीज़ें जो है प्रेस के थ्रू जो चीज़ें बताई जाती हैं सोसाइटी को, वो एक जो तरह से जो है एक डोमिनेंट हो जाती हैं और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को ये बढ़ावा देती है। तो हेजेमनी थ्योरी इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर इसमें कोई भी फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं भी नज़र नहीं आता है। सोशल ग्रुप media hegemony means the dominance of certain aspects of life and thought by the penetration of a dominant culture in its value and influence। तो जहाँ भी देखें दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि मीडिया हेजेमनी जो है एक क्रूशियल कल्चर का वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी सोसाइटी का जो है वो एक क्या है, एक अलग ही शेप में उसको ले जाता है। तो कहने का मतलब इसमें कहीं किसी तरफ से फ्रीडम नहीं दिखाई पड़ता है। और न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी जो है ये अलग ही तरीके से काम करता है। फर्स्टली क्या बोल रहे हैं कि सोशलाइजेशन ऑफ रिपोर्टर्स इंक्लूडिंग गाइडेंस वर्क नॉर्म्स ओरिएंटेशन विल बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस डोमिनेंट आइडियोलॉजी। जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी उसके ऊपर ही एक तरह से जो है रिपोर्टिंग और जो सारा काम होगा वो उसके ऊपर ही बेस्ड रहेगा। रिपोर्टर्स आर इंक्लाइडिंग टू चूज रिपोर्ट दूज इशूज दैट आर फेवरेबल टू द डोमिनेंट दो डोमिनेंट आइडियोलॉजी खाली रिपोर्टर जो है उसी को ही जो है उसके हिसाब से ही रिपोर्टिंग करेंगे। तो रिपोर्टर्स टेंड टू रिपोर्ट दूज न्यूज स्टोरीज दैट आर सपोर्टिव ऑफ देयर नेशन एंड नेगेटिव टू फॉरेन नेशनल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है नेशन को सपोर्ट करे बट जो है फॉरेन नेशंस को जो है ये क्या है कि अनसपोर्ट करे, इसके फॉरेन नेशंस के लिए नेगेटिव हो। अगर ग्लोबलाइज कमीशन ये बहुत ही गलत चीज़ है इसमें हेजेमनी थ्योरी में। इसमें ये बिलीव किया जाता है कि प्रोड्यूस न्यूज़ रिपोर्टिंग विल हिंडर इंटरनेशनल सोशल चेंज। तो जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है जो प्रोड्यूस होगा तो वो जो है इंटरनेशनल सोशल चेंज को जो है हिंडर करेगा। कहने का मतलब उसके अंदर एक बाधा पैदा करेगा। न्यूज़ मीडिया में शेप निगेटिव स्टीरियोटाइप्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी डिसेमिनेटेड थ्रू इंटरनेशनल सोशल कम्युनिकेशन टू एग्जर्ट एंड इम्पैक्ट ऑन पीपल इन फॉरेन नेशंस। तो ये जो है एक तरह से गलत अलग ही तरह का जो है ये मीडिया फॉरेन नेशंस के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें पब्लिश करता है और बाहर जो चीज़ें भेजता है वो एक अलग ही स्टीरियोटाइप और नेगेटिव जो है वो जितना भी जो वो कंटेंट को शेप कर रहा है एक नेगेटिव वे में शेप करता है। तो इसलिए हेजेमनी थ्योरी को हम बोल सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आप कहीं भी नहीं पाएंगे, ये ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ में ही आपको जो है मिलेगा। तो इसके साथ आज हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू।